Welcome back, students. In last video we have seen that how to find the solution of different kinds of the equations. आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, एक वेल नोन थ्योरम जिसका फिज़िक्स में हर जगह यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस पे, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे हम उस थ्योरम का यूज़ करेंगे। लाइक अगर हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो उस केस में भी हम बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। सो नेम ऑफ दैट थ्योरम इज बायनोमियल थ्योरम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते होंगे उसके बारे में, बट काफ़ी स्टूडेंट्स इसको ही बहुत टफ लगती है, बट इट इज़ वेरी इजी थ्योरम। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। So the name of the theorem is binomial theorem. What is it? If you are given any function in the form like this, 1 plus x raised to power n, अगर आपको कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पर आपका n क्या हो सकता है, n कुड बी एनी इंटीजर, दैट मीन्स इट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर एज वेल एज इट कुड बी अ फ्रैक्शन एज वेल. सो यू कैन से 0.5, 1.2, 1.5 you can say. So it could be anything, and x is a real number. This x is a real number. So real नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर्स हों, नेचुरल हों, होल नंबर्स हों, सारे रियल नंबर्स में आ जाते हैं. सो हम इस फंक्शन को, ये हमने जो फंक्शन दिया हुआ है, अगर हमारा फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, वी कैन एक्सपैंड दिस फंक्शन. सो किस तरीके से इसे एक्सपैंड कर सकते हैं? सो लेट्स सी. 1 plus x raised to power n we are having, right? So 1 plus x raised to power n. So इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं मल्टीपल टर्म्स के लिए. 1 plus nx plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into x square. सो यू कैन सी बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जा रही है, x की पावर भी इंक्रीज़ होती जा रही है. पहली टर्म में कोई भी x नहीं है तो आप इसे इस तरीके से बोल सकते हो, x की पावर 0. दूसरी में एक x है तो x की पावर 1 आप बोल सकते हो. थर्ड टर्म में x स्क्वायर है तो x की पावर क्या है, 2 है. सिमिलरली आप इसे और एक्सपैंड कर सकते हो. n अभी हमने n-1 तक लिखा था, अब हम इसे n-2 तक लिखेंगे. एंड 2 फैक्टोरियल था, अब हम लिखेंगे यहाँ पर 3 फैक्टोरियल. x की पावर 2 थी पहले, अब वो इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर? सो इस तरीके से ये फंक्शन को हम एक्सपैंड कर सकते हैं अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म्स. क्लियर? सो इट कैन बी एक्सपैंडेड. सो आपके पास कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है और वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है 1 plus x raised to power n, सो आप उसे इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हो. क्लियर? अब यहाँ पर आपके पास, हमारे पास दो नई टर्म्स यूज़ हुई हैं. एक हमारे पास यूज़ हुआ है फैक्टोरियल, राइट? फैक्टोरियल को हमने किससे रिप्रेजेंट करा है? इसकी दो नोटेशंस होती हैं बेटा. एक तो ये नोटेशन जो मैंने अभी यूज़ कर रही है, और हम इस तरीके से भी फैक्टोरियल को लिख सकते हैं. ठीक है, मान लो आपके पास कोई भी एक नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर है आपके पास, मान लो 3 है, और आपको उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो फैक्टोरियल हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 3, और जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे. यानी कि 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 2 मिला, उसको मल्टीप्लाई करो. 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिला, 1. तो हमें कब तक मल्टीप्लाई करना है, जब तक वो 1 ना आ जाए. क्लियर? तो 3 into 2 = 6. तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी,
6। तो यहाँ से हमारे पास जनरल फार्मूला, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, बिफोर डिस्कसिंग जनरल फार्मूला फैक्टोरियल 3, उसकी वैल्यू भी सेम होती है। ये दूसरी नोटेशन है फैक्टोरियल को डिनोट करने के लिए। सो इट विल बी इक्वल्स टू 6। क्लियर? नाउ हम जनरली क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है n, सो हमें उसका फैक्टोरियल ओपन करना है तो कैसे करेंगे, पहले n लिखेंगे, फिर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, n माइनस वन कितना हो जाएगा, -2। सिमिलरली n-3। अभी हमें कब तक करना है, जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता। आई होप फैक्टोरियल इज क्लियर टू एवरीवन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ वेल नोन फैक्टोरियल्स, यानी कि अगर आपके पास 0 आ जाता है तो 0 का फैक्टोरियल हमें क्या लिखना है, 0 नहीं लिखना, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ इक्वल्स टू 1। ये आपके पास बाद में आप थ्योरम्स देखोगे, फॉर्मूलाज देखोगे, जिसकी वजह से इसको और एक्सपैंड करके आता है। तो 0 फैक्टोरियल आपका 1 के बराबर होता है। सो बताओ इस तरीके से 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 1 फैक्टोरियल विल बी इक्वल्स टू 1। सिमिलरली 2 फैक्टोरियल विल बी इक्वल्स टू 2 × 1, that is 2. Is that clear to everyone? So बाइनोमियल थ्योरम में अब हमारे पास कुछ नहीं पता जो हमें नहीं पता। हमें x भी पता है, x कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, n भी हमें पता चल चुका है, अब फैक्टोरियल भी हमें पता चल चुका है किस तरीके से हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब अगर आपका x, इसमें हम स्पेशल केस क्या डिस्कस कर सकते हैं, स्पेशल केस अगर आपका जो x है, जो रियल नंबर है आपका, दैट मीन्स अगर आपका जो x हमने लिया है उसका मॉड्यूलस अगर हम निकालें, वो अगर वेरी वेरी लेस देन 1 है, सो उसकी जो हायर टर्म्स होंगी लाइक x², x³, x4, सो हम उन्हें, पहले ही x आपका बहुत कम है, तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो ये वेरी लो हो जाएगा। अगर हमने उसका स्क्वायर करा तो इट विल बी वेरी लेस, क्यूब करोगे तो और भी लेस हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप x4 करोगे तो भी और लेस हो जाएगा। सो जब हमारा मॉड्यूलस ऑफ x वेरी वेरी लेस देन 1 होगा, सो हम हायर ऑर्डर टर्म्स को नेगलेक्ट कर देते हैं। सो ये सारी टर्म्स क्या कर देंगे, हम नेगलेक्ट कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम के अंदर या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर। मॉड्यूलस निकालना कैसे सिंपल है, और सबको आता है नहीं आता, आई डोंट नो, लेट मी एक्सप्लेन इट वंस। सो मॉड्यूलस किसी भी नंबर का हम कैसे निकालते हैं बेटा, पॉजिटिव ऑफ x। क्लियर? सो जो भी नंबर मॉड्यूलस के अंदर होगा उसका पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, राइट? अगर मैंने यहाँ पर -5 लिखा है, सो इट्स मॉड्यूलस विल बी +5। अगर मैंने +3 लिखा है तो इसका मॉड्यूलस विल बी इक्वल्स टू +3। सो मॉड्यूलस विल ऑलवेज गिव यू द पॉजिटिव नंबर ऑफ दैट नंबर जिसका अभी आप मॉड्यूलस निकाल रहे हो। इज दैट क्लियर? सो बाइनोमियल थ्योरम में हमने हायर ऑर्डर टर्म्स x² x³ x4 इन सब को नेगलेक्ट करना है। सो एक बार हम बाइनोमियल थ्योरम में देखते हैं, हमारे पास क्या था, 1 + nx and n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x²। सो हम x² x³ जो भी हायर ऑर्डर टर्म्स हैं फॉर मोड ऑफ x लेस देन 1 नेगलेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास केवल 2 टर्म्स बचेंगी। कौन कौन सी टर्म्स बचेंगी हमारे पास, एक 1 और एक nx। क्लियर? सो हमारा जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है फॉर मोड ऑफ x लेस देन 1 क्या हो जाएगा, किस में रिड्यूस हो जाएगा, वो फॉर मोड ऑफ x लेस देन 1 हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 + x रेज़ टू पावर n। सो हमारे पास 2 टर्म बच रही है वहाँ पे, 1 + nx प्लस बाकी सारी टर्म्स को हमने 0 एज्यूम कर लिया। सो हमारे पास क्या हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला, 1 + nx। दिस इज़ फॉर मोड x वेरी वेरी लेस देन 1। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो बाइनोमियल का हमने फॉर्मूला देख लिया, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, और
हमने उस स्पेशल केस पे डिस्कस कर लिया, अगर हमारा जो मॉड्यूलस है वो 1 से बहुत लेस होगा तो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर केवल 2 टर्म्स बच जाएंगी, एक 1 और एक nx. So 1 plus x raised to power n will be equals to 1 plus nx due to this binomial expansion or binomial theorem. Clear? So इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए let's discuss a very well known example. ठीक है, सो जो आप 9th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, 9th क्लास में आपको बताया जाता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट पर्टिकुलर हाइट, यानी कि अर्थ के सरफेस से आप h हाइट ऊपर जा रहे हो, सो उसमें जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या हो जाता है, gm डिवाइडेड बाय r प्लस h का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है. ठीक है, ये कब वैलिड है ये फॉर्मूला, जब आपकी हाइट ग्रेटर देन है और यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है रेडियस ऑफ अर्थ के. यहाँ पे कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ. सो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो. ठीक है, अब बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से हम इसको, हमारे पास ये 2 केसेस तो हो गए, अगर हमारा हाइट जो है आर के बराबर है या फिर हाइट हमारा आर से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी जो हाइट है वो आर से लेस हो जाती है, मान लो बाय चांस आपके पास ऐसा केस आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ पे आपसे पूछा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट ऑफ 3000 किलोमीटर. तो 3000 किलोमीटर आपका रेडियस ऑफ अर्थ से वेरी वेरी लेस है, राइट, इट इज़ वेरी वेरी लेस देन. सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, h बाई आर, अगर h आपका वेरी वेरी लेस देन r है, सो h बाई आर क्या होगा आपका, दोनों तरफ r से डिवाइड कर दो, सो यहाँ h बाई आर आ जाएगा और r से r कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1. सो h बाई आर आपका 1 से बहुत लेस हो जाएगा, इट इज़ वेरी वेरी लेस देन 1. सो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में से हमने r कॉमन लेना है. सो GH क्या हो जाएगा आपके पास, GH विल बी इक्वल्स टू GM, हमने क्या करना है यहाँ से R कॉमन लेना है, तो यहाँ से R कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 यहाँ बचा प्लस H डिवाइडेड बाय R यहाँ बचा, और इस पूरे का होल स्क्वायर है आपके पास. इज दैट सो, राइट? आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया हो. सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो ये R है, इसका कंप्लीट स्क्वायर है आपके पास, तो GH क्या हो जाएगा आपके पास, GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू 1 प्लस H बाय R का होल स्क्वायर. सो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट, दोनों मल्टीप्लाई में थे तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है. ओके, अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ किसके बराबर होती है, g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, राइट. तो g इज इक्वल्स टू कैपिटल G m बाय r स्क्वायर. तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन से आपके पास ये जो gm बाय r स्क्वायर है, राइट, तो gm बाय r स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल g लिख सकते हैं, दैट इज़ वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ. सो आपके पास GH क्या हो जाएगा, GH विल बी इक्वल्स टू G डिवाइडेड बाय 1 प्लस H बाय R होल स्क्वायर, राइट. अब 1 प्लस H बाय R होल स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर में, उसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव. दैट मीन्स G है आपके पास, सो G इंटू 1 प्लस H बाई R. अब हम इसे न्यूमरेटर में ले गए हैं, डिनोमिनेटर से इसे न्यूमरेटर में ले गए हैं, तो यहाँ पे पावर +2 थी तो इधर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी. क्लियर? नाउ लुक, अब अगर मैं H बाई R को x मान लेता हूँ, ठीक है, लेट्स से H बाई R इज इक्वल्स टू x. सो आपके पास GH क्या हो जाएगा,
g इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -2, राइट? वही हो गया। अब आपको फंक्शन किस फॉर्म में मिल गया? 1 प्लस इस फॉर्म में मिल गया, बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म में मिल गया, 1 प्लस एक्स की पावर n, राइट? सो हम इसे बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका x किसके बराबर है? h/r के बराबर है, और उसका जो मॉड्यूलस है h/r, अभी हमने देखा इट इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। देखा ना हम किस केस के लिए डिस्कस कर रहे हैं? इस केस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, राइट? फॉर दिस केस वी आर डिस्कसिंग। In this case, h/r is very very less than 1. So, x is very very less than 1 in this case. And आपका जो n है, कंपेयर करो, यहाँ पर पावर कितनी है? -2 है। सो n किसके बराबर है आपका? दैट इज़ इक्वल्स टू -2। सो अभी आपको बताया मैंने स्पेशल केस में कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n आपका 1 प्लस एन एक्स के बराबर होता है इफ़ मोड ऑफ x और x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। सो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर अगर मैं मोड भी ले लूँ तो भी मेरा ये जो मॉड्यूलस है वो लेस देन 1 ही रहेगा, राइट? सो आपका जो मॉड्यूलस ऑफ x है वो वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमारे पास gh की वैल्यू क्या हो जाएगी? gh will be equals to g into 1 प्लस n, n की वैल्यू कितनी है? -2 इंटू x, x की वैल्यू कितनी है? h/r, राइट? सो gh will be equals to g into 1 प्लस माइनस माइनस 2h/r. Clear? So this is the formula for acceleration due to gravity at a height h above the surface of the earth when your h is very very less than r. ठीक है, यानी कि h की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? 6400 किलोमीटर्स, राइट? यानी कि आपकी जो h की वैल्यू है वो 6400 किलोमीटर से वेरी वेरी लेस है। इज दैट क्लियर? सो इसी तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम फिज़िक्स के बहुत सारे फॉर्मूलेस को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग अप्रॉक्सीमेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके देन। सो उसके बाद ये एप्लीकेशंस आप घर पर ट्राई करोगे अलग अलग मेथड्स में, जहाँ भी आपको होता है एप्लीकेबल है, ठीक है, वहाँ ट्राई करो। नहीं होता है देन यू कैन आस्क, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ओके देन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन। सो मेंस्ट्रुएशन आप सब पढ़ चुके हो, ये आई थिंक 6 और 7th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुएशन पढ़ना। सो मेंस्ट्रुएशन में आप क्या करते हो? You discussed about area of different shapes. You discussed about volume of different shapes, right? Surface areas, total surface areas, curved surface areas. So circumference of the circle. So ये सब किस में पढ़ते हो आप? That all is known as the mensuration. And mensuration के अंदर आपके पास कुछ important formulas आते हैं, right? So उन important formulas को एक बार recap कर लेते हैं। So important जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो हर किसी को पता होना चाहिए, राइट? सो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, क्लियर? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सो फर्स्ट एंड वेरी वेल नोन फॉर्मूला सबको जो पता होता है सर्कल के केस में, राइट? सो सर्कल के केस में अगर आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और उसकी रेडियस क्या दी हुई है आपको? R दी हुई है, ठीक है? तो सर्कमफेरेंस क्या है? सर्कमफेरेंस मीन्स लेंथ ऑफ द पेरीफेरी, यू कैन से ऑफ द सर्कल, राइट? सर्कमफेरेंस ऑफ पेरीफेरी।
यानी कि ये जो लेंथ है एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितनी लेंथ कवर हो रही है फ्रॉम, मान लो ये पॉइंट ए है, सो ए से वापस ए में आने में जितनी लेंथ कवर हो रही है पाथ की, दैट इज़ कॉल्ड द सर्कमफेरेंस, एंड सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ द सर्कल भी सबको पता है, राइट? एरिया ऑफ सर्कल, सो ये सबको ही पता होगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, राइट? एरिया रिप्रेजेंट क्या करता है? ये जो ज्योमेट्री हमने बनाई है, यानी कि जो सर्कल जो हमने बनाया है, राइट, सो उसके अंदर जितना भी ये पोर्शन आ रहा है, कितना पोर्शन वो कवर कर रहा है, दैट ऑल इज नोन एज द एरिया। सो यू कैन से स्पेस ऑक्यूपाइड अंडर दैट ज्योमेट्री, दैट इज नोन एज द एरिया। क्लियर? अब यहाँ पर आपके पास एक टर्म और आती है, डायमीटर। तो डायमीटर ये है आपके पास, ए से अगर इस पॉइंट को ए डैश बोल देता हूँ, सो ए से ए डैश का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी डायमीटर। सो अगर मैं फिगर में लिखना चाहूँ डायमीटर क्या होगा, डायमीटर विल बी इक्वल्स टू, अगर लेंथ लिख के अकॉर्डिंग लिखें तो ए डैश, राइट? एंड यू कैन सी ओ ए भी आपका आर के बराबर है और ओ ए डैश भी आपका आर के बराबर है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, ओ ए डैश को क्या लिख सकते हैं हम, ओ ए डैश प्लस ओ ए लिखा जा सकता है लेंथ को। सो ओ ए डैश भी आपका आर के बराबर है और ओ ए भी आपका आर के बराबर है। सो दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। सो डायमीटर इज ऑलवेज, डायमीटर को जनरली हम डी से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। क्लियर? सो यहाँ से अगर आप रेडियस फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ डायमीटर तो क्या मिलेगा आपको, सो वी कैन से दैट रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डायमीटर। इज दैट क्लियर? सो अगर आपको डायमीटर दिया है तो रेडियस आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अब इस रेडियस के फॉर्मूले को अगर हम एरिया के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, सो एरिया क्या था आपका, एरिया वॉज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ आर आपको क्या पुट करना है, डी बाई टू पुट करना है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू डी बाई टू स्क्वायर। आप डी बाई टू का स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर बाय 4। सो पाई डी स्क्वायर बाय 4 क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ द सर्कल। इज दैट क्लियर? ओके देन, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, राइट? स्फेयर को अगर हम 2D में देखते हैं तो वो हमें सर्कल दिखता है, अगर हम स्फेयर को 3D में, सर्कल को अगर हम 3D में करते हैं तो वो स्फेयर बन जाता है। क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके देन, सो स्फेयर का सरफेस एरिया हम देख रहे हैं। सो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, सरफेस एरिया बोलो या फिर टोटल सरफेस एरिया बोलो, एक ही बात है स्फेयर के केस में वो। सो दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। वहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेयर है। सेम फॉर्मूला यहाँ भी वैलिड होगा। अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है, सो हम डायमीटर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, आर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, डी बाई टू पुट कर सकते हैं। सो डी बाई टू का स्क्वायर, सो अगेन इट विल बी 4 पाई डी स्क्वायर बाय 4। 4 से 4 कैंसिल। So in terms of the diameter we can write the surface area of the sphere as pi d square. Clear? Same volume, ठीक है? अगला फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। सो नेक्स्ट फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ ए
स्फेयर। वॉल्यूम को जनरली हम v से डिनोट करते हैं। अगर r रेडियस है स्फेयर की, सो दैट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यू। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द सिलेंडर। ये तो ही हमारी स्फेयर की बात, यानी कि 3D सर्कल आप पूछ सकते हो। अब हमें बात करनी है सिलेंडर की। तो सिलेंडर इस तरीके की ज्योमेट्री होती है, राइट? लाइक आपका पेन है, पेंसिल है, सो दे ऑल आर द सिलेंडर्स। क्लियर? वाटर पाइप्स भी होते हैं, वो भी आपके सिलेंडर ही हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज योर सिलेंडर। सो इट इज़ हैविंग 2 सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस। जो टॉप एरियाज हैं और जो बॉटम एरिया वो क्या है, सर्कुलर हैं, और एक कर्व्ड पाथ होता है इस पर। ठीक है, सो 2 सर्कुलर हैं। ठीक है, वी आर हैविंग 2 सर्कुलर पार्ट्स, एक टॉप और एक बॉटम, ये सर्कुलर है। ठीक है, और ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो कि बाहर वाला पार्ट है, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, ये क्या है, सी, कर्व्ड सरफेस पार्ट बोल सकते हो। एरिया लिखेंगे तो उसे हम एरिया लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस है ये। ठीक है, ओके देन। सो मान लो अगर आपको सिलेंडर की रेडियस, दोनों बेस जो हैं टॉप एंड बॉटम, उनकी जो रेडियस है वो सेम होती है, दैट इज इक्वल्स टू आर। क्लियर? रेडियस आर। एंड मान लो उनकी जो हाइट है, ठीक है, जो उसकी सिलेंडर की टोटल हाइट है, दैट इज इक्वल्स टू एच। दैट मीन्स ये हाइट आपको दी हुई है एच। क्लियर? सो हम लिख सकते हैं इसमें, जैसे फॉर्मूलेस हमने स्फेयर के लिए लिखे थे वैसे ही हम सिलेंडर के लिए भी लिख सकते हैं। सो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा आपके पास। अब हम ये बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि ये जो 2 सर्कुलर बेस और टॉप है उसकी बात कर रहे हैं, और उसका जो कर्व सरफेस है उसका भी एरिया हम लिखेंगे। तो सारा हम एरिया लिख रहे हैं, तो दैट इज सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया हम लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो टी ऐसे लिख देता हूँ इसको मैं, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? अब आपके पास इस वाले सर्कुलर पार्ट का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। उसका भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। सो दोनों की वजह से कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जो कर्व सरफेस है उसका एरिया होगा 2 पाई आर एच। क्लियर? अब इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, आर, और यहाँ क्या बचेगा, एच। सो ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर? सो यहाँ से आप कर्व सरफेस एरिया भी लिख सकते हो, जो भी हमने यूज़ करा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, दैट मीन्स सी एस ए ऑफ सिलेंडर, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। This is the total surface, curved surface area of this cylinder. So curved surface area of the cylinder is 2 pi r h. Similarly, volume of the cylinder will be there, right? So volume of the cylinder we will discuss now. Volume of cylinder, that is equals to pi r square h. नेक्स्ट वी आर हैविंग कोन। सो कोन भी सबको पता होगा बेटा, कोन शेप, जो आपके टेंट आप लगाते हो, जो आपके बर्थडे कैप्स आपकी आती हैं, सो दैट इज़ द शेप ऑफ ए कोन। सो कोन इज़ जनरली हैविंग द शेप लाइक दिस। सो
दिस इज़, ये शेप होती है जो आप कैप यूज़ करते हो, राइट। सो ये जो पार्ट है आपका, ये है आपका कर्व सरफेस पार्ट, और ये क्या है आपका सर्कुलर पार्ट है कोन का, राइट। क्लियर। सो लेट्स से आपका जो कोन है उसकी रेडियस आपको दी हुई है, जो सर्कुलर पार्ट है आपका उसकी रेडियस है r, दिस रेडियस इज r एंड हाइट ऑफ द कोन इज h, और ये जो कर्व सरफेस पार्ट है उसकी जो लेंथ है उसे बोलते हैं हम स्लैंट हाइट, ओके, दैट इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। क्लियर। सो यू कैन सी दैट अगर मैं इन पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ, लेट्स से दिस इज O, this is A and this is P. This angle is right angle, right? So in triangle OAP, right, in triangle OAP. So आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम क्या बोलते हैं, PGT, पाइथागोरस theorem, right? So with the help of that we can see AB is the hypotenuse, so AB square is equals to OA or AO, that is the perpendicular square, plus base square, base is OB, right? So AB is equals to slant height, that means L square is equals to AO is equals to height and OB is equals to रेडियस। सो स्लैंट हाइट L यहाँ पर क्या है आपकी स्लैंट हाइट है, सो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, राइट। इफ वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो वी विल बी हैविंग स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्लियर। सो दिस L इज कॉल्ड slant height or length of the curved path of the cone, slant height of the cone. Clear? So अब हम बात कर लेते हैं जो फॉर्मूलेज हैं कोन के अंदर वो कैसे मॉडिफाई हो जाएंगे। सो आपके पास है पहला फॉर्मूला, दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, राइट। सो curved surface area of cone, that is equals to pi multiplied by radius multiplied by slant height. Clear? So अगर आप slant height की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाली है वैल्यू, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, राइट। सो टोटल सरफेस एरिया में क्या, कर्व सरफेस वाला पार्ट प्लस बॉटम जो सर्कल वाला है वो वाला पार्ट, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू आपके पास जो CSA है प्लस जो सर्कुलर पाथ है उसका एरिया, कितना होगा पाई R स्क्वायर, और CSA कितना निकाला आपने, पाई R L प्लस पाई R स्क्वायर। आप इन दोनों में से पाई R कॉमन आ सकता है, राइट। सो पाई R कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, L प्लस R। सो ये फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम of a cone, that is equals to 1/3 pi R square H, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ ए कोन। क्लियर। सिमिलरली क्यूब के केस में कैसे लिखोगे, क्यूब क्या होता है, एक ज्योमेट्री, अगर हम स्क्वायर को 3D में देखते हैं, ठीक है, सो क्यूब आपका क्या है, 3D वर्जन है स्क्वायर का।
और स्क्वायर में आपको पता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। सो अगर हमारे पास कोई क्यूब दिया हुआ है, let's say this is the cube whose all sides are equal and value of each side is a. Let's say that side is a. Clear? So let's say this is a cube और इसकी जो हर साइड है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है आपको, दैट इज़ गिवन टू यू एज a. Clear? So in that case आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल्स टू साइड क्यूब, यानी कि साइड इंटू साइड, राइट। सो साइड का क्यूब यानी कि ए क्यूब। क्लियर? सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया अगर हम देखें क्यूब का कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सारे सरफेसेस हैं उन सब का एरिया आपको ऐड करता है, ठीक है। एक फेस का एरिया अगर मैं देखूं, ये भी ए है ये भी ए है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड दैट मीन्स ए स्क्वायर। सो ऐसे ही आपके 6 फेसेस हैं इस क्यूब के अंदर, सो 6 इंटू ए स्क्वायर दैट विल बी योर टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस की बात करें अगर हम, तो हमारे जो केवल 4 फेसेस हैं जो इसके कर्व्ड पाथ में हैं, ठीक है, जो इसके कर्व्ड पाथ में हैं हम केवल उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये वाले जो फेसेस हैं, ठीक है, ये जो बाहर वाले 4 फेसेस हैं, ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहे हैं हम केवल ये बाहर वाले फेसेस की बात कर रहे हैं। सो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 फेसेस आ रहे हैं, तो कितना हो गया, एक का एरिया कितना है ए स्क्वायर, सो 4 का कितना हो जाएगा, तो सी एस ए ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। क्लियर? सो दैट्स सॉल्व फॉर टुडे। आपको क्या करना है, इन फॉर्मूलेस के ऊपर जितने क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो ट्राई देम। क्लियर? इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व कमेंट करो, बताओ, देन वी विल कॉन्टेक्ट यू। क्लियर? वी विल आंसर द क्वेश्चन। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।